ये कहानी उस समय की है जब ना तो मोबाइल फोन थे, ना ही इंटरनेट का जाल। सिर्फ पत्र ही प्रेम का माध्यम थे। बिजली और राजेश की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां एक दूसरे को देखना ही उसकी पूरी दुनिया थी। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों से बयान करना आसान नहीं है। बिजली का राजेश के साथ हर पल बिताना ही उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार लगता था। राजेश के लिए भी बिजली उसके जिंदगी की सबसे अनमोल चीज थी। राजेश और बिजली की मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। उस दिन बिजली अपने परिवार के साथ मेला घूमने आई थी और राजेश अपने दोस्तों के साथ था। गांव के मेला हर साल होता था और यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। मेले में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन राजेश की नज़र बस बिजली पर ही ठहर गई। उसने एक पल में ही तय कर लिया कि यही वो लड़की है जिसे उसने अपने दिल में जगह दी थी। राजेश की आंखें बिजली की मुस्कुराहट पर अटक गई थी और बिजली ने भी उसे एक बार देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक नजर आई। धीरे धीरे राजेश ने हिम्मत जुटाई और बिजली के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, क्या आप यहाँ हर साल आती है? बिजली ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? उस दिन उन्होंने बहुत बातें की और राजेश ने अपने मन की बात उस दिन नहीं कही, लेकिन उनके बीच एक अनका रिश्ता जुड़ गया। मेला तो ख़त्म हो गया, पर उनकी मुलाकातें शुरू हो गई। वो अक्सर गांव के तालाब के पास मिलते थे, जहां उन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताई। राजेश ने कहा, जब से तुम्हें देखा है मेरी दुनिया बदल गई है। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। बिजली ने भी धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजेश। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए अनमोल है। उनकी मुलाकातें अब और ही खास हो गई थी। वो एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राजेश की सादगी और उसकी बातें बिजली की बहुत पसंद थी और राजेश के लिए बिजली उसकी ज़िंदगी की रोशनी थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा किया और अपने भविष्य के सपनों में खोने लगे, लेकिन उनका प्यार इतना आसान नहीं था। गाँव में के लोग और परिवार उनके रिश्ते के स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बिजली के परिवार के ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि राजेश के परिवार आर्थिक रूप से उनके बराबर नहीं था। समाज के दबाव के चलते बिजली के माता पिता ने उसने शादी कहीं और तय कर दी। ये खबर सुनकर राजेश और बिजली दोनों ही टूट गए। राजेश ने बिजली से कहा, हमने एक दूसरे से जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बिजली ने भी उससे कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन मेरे परिवार के दबाव के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या हम इस समाज के दीवारों को तोड़ सकते हैं? राजेश ने उसे आश्वस्त किया, हाँ, हम साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल के सामना करूँगा। अगले कुछ हफ्तों तक राजेश और बिजली के पास सिर्फ एक ही विकल्प रहा था, भाग जाना। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो भाग गए तो उनका परिवार कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने परिवार के मनाने की कोशिश करेंगे। राजेश ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसकी प्यार सच्चा है और वो बिजली के बिना नहीं रह सकता। बिजली ने भी अपने माता पिता से अपनी भावनाओं साझा की, लेकिन दोनों के परिवार समाज के डर से इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बिजली के माता पिता ने उसे शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और राजेश के परिवार ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते को भूल जाए। राजेश और बिजली के लिए ये बहुत कठिन समय था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार समाज के दबाव के चलते बिजली के माता पिता ने उसके शादी कहीं और तय कर दी। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी और राजेश ने ये समझ लिया कि अब उनके पास समय कम है
उसने बिजली से एक आखिरी बार मिलने का निर्णय लिया। बिजली और राजेश ने अपनी पुराने मिलने की जगह तालाब के पास मिलने के निश्चय किया। दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। राजेश ने कहा, शायद हम ये दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर हम बिछड़ भी जाए तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दिल में। बिजली ने भी अपने दिल की दर्द जाहिर किया। राजेश, अगर मुझे किसी और के साथ जीवन बिताना भी पड़ेगा तो भी मेरा दिल हमेशा तुम्हारे रहेगा। तुम मेरे जीवन के सच्ची साथी हो। उनके ये मुलाकात बहुत भावुक थी। दोनों के दिल बिछड़ने के दर्द में ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे जीवन भर एक दूसरे के नहीं भूलेंगे। समय बीतता गया। राजेश और बिजली अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार की वो लो हमेशा जलती रही। राजेश ने शादी नहीं की। उसने अपनी जीवन गांव में बिताया और अपने दिल में बिजली की यादों बचाए रखा। दूसरी ओर बिजली ने अपने परिवार की इच्छा से शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिल में हमेशा राजेश के लिए जगह थी। उसके पति को भी इस बारे में पता था, लेकिन उसने कभी इस बात को जिक्र नहीं किया। कई वर्षों बाद एक दिन बिजली के पति का निधन हो गया और वो अकेली हो गई। उसने अपने पुराने दिनों की यादें आने लगी और उसके दिल में राजेश के लिए प्यार को भी पुरानी छवि फिर से जग उठी। उसने सोचा कि एक बार फिर अपने पुराने गांव जाकर देखेंगी कि राजेश कैसे हैं। बिजली ने एक दिन राजेश के गांव जाने का निर्णय लिया। वो अपने पुराने गांव पहुंची और वहां के लोग के उस देखकर हैरान हो गए। उसने राजेश के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो अभी भी वही पुरानी जगह पर रहता है और उसकी शादी नहीं हुई। बिजली ने राजेश के घर के रास्ता पकड़ा और जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि राजेश अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने कहा, तुम लौट आए बिजली, मैं हमेशा जानता था कि तुम लौटोगी। बिजली ने रोते हुए कहा, राजेश, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे बिना मैंने कभी सच्चा सुख नहीं पाया। अब दोनों के बीच कोई बंधन नहीं था और न ही कोई समाज की दीवार। दोनों ने अपने बचे हुए जीवन के एक साथ बिताने का निर्णय लिया। राजेश और बिजली का ये मिलन एक अद्वितीय प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया, जिसने वो साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और दूरी से परे होती है। उसकी कहानी गांव के हर कोने में फैल गए और सभी ने उन्हें एक मिसाल के रूप में देखा। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार कभी मरता नहीं, वो समय के साथ और भी गहरा होता है। इस तरह राजेश और बिजली की प्रेम कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है और हर मुश्किल का सामना कर सकता है।